अगर तुम अभी भी उस इंसान को इंपॉर्टेंस दे रहे हो जो तुम्हें इग्नोर करता है, तो सच सुनने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज की बात तुम्हें हर्ट भी करेगी और जगाएगी भी। कब तक तुम उसी इंसान के पीछे भागते रहोगे जो हर बार तुम्हें फील करा देता है कि तुम उसकी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो? कब तक तुम मैसेज भेजोगे और उसके रिप्लाई का वेट करोगे, जानते हुए भी कि वो ऑनलाइन होके भी इग्नोर करेगा? कब तक तुम कॉल करोगे और खुद को ये समझाते रहोगे शायद बिजी होगा? सच क्या है पता है? बिजी कोई नहीं होता। इंसान बस उन लोगों के लिए टाइम निकालता है जिन्हें वो लूज नहीं करना चाहता। और अगर कोई तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब सिंपल है, वो तुम्हें लूज करने से नहीं डरता। और जब किसी को तुम्हें लूज करने का डर ही नहीं है तो तुम उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? ये जो तुम कर रहे हो ना, ये प्यार नहीं है, ये आदत है। आदत उस इंसान की प्रेजेंस की, उसके अटेंशन की, उसके कभी कभी वाले रिप्लाईज की। और तुमने अपनी वैल्यू इतनी कम कर दी है कि अब तुम्हें उसके छोटे छोटे एफर्ट्स भी बहुत बड़े लगने लगे हैं। एक बार सोचना, जिस इंसान के लिए तुम इतना फील करते हो, अगर वो तुम्हारी जगह होता तो क्या वो भी तुम्हारे लिए इतना करता? क्या वो भी वेट करता? क्या वो भी इग्नोर होने के बाद वापस मैसेज करता? क्या वो भी तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस देता? अगर जवाब नहीं है तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट बनाई जाती है। और जब तुम किसी को बार बार इंपॉर्टेंस देते हो जो तुम्हें इग्नोर करता है, तो तुम अपनी रिस्पेक्ट खुद कम कर देते हो। और दुनिया हमेशा वही वैल्यू देती है जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे तो लोग भी तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो कोई और भी नहीं बनाएगा। सिंपल रूल है, जो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता उसको इंपॉर्टेंस देना बंद करो। पहले डिफिकल्ट लगेगा, बहुत लगेगा, क्योंकि तुम आदत के अगेंस्ट जा रहे हो। तुम्हारा माइंड बोलेगा एक मैसेज और कर ले, शायद इस बार रिप्लाई आ जाए। पर तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि हर बार जब तुम खुद को रोकोगे तुम थोड़ा और स्ट्रांग बनोगे, और हर बार जब तुम उसे मैसेज करोगे तुम थोड़ा और वीक बनोगे। चॉइस तुम्हारी है। देखो, लोग बदलते नहीं है, वो बस अपनी प्रायोरिटी दिखा देते हैं। और जिसने तुम्हें इग्नोर कर दिया उसने अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर दी। अब तुम्हारी बारी है, या तो तुम उसकी प्रायोरिटी बनने के लिए स्ट्रगल करते रहो, या फिर अपनी लाइफ में खुद को प्रायोरिटी बना लो। और सच बताओ, जब तुम खुद को प्रायोरिटी बना लेते हो ना, तो तुम्हें किसी और की इंपॉर्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा फोकस चेंज हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी रिस्पेक्ट वापस आ जाती है। और जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हो तो लोग भी तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देते हैं। इसलिए आज से उस इंसान को इंपॉर्टेंस देना बंद करो जो तुम्हें इग्नोर करता है। उससे मैसेज करना बंद करो, उसका वेट करना बंद करो, उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। अपनी एनर्जी अपने गोल्स पर लगाओ, अपनी ग्रोथ पर लगाओ, क्योंकि जो तुम्हें इग्नोर करता है वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होने लायक है ही नहीं। और जो तुम्हें वैल्यू करता है वो तुम्हें कभी इग्नोर करेगा ही नहीं। और अगर करेगा तो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा, तुम्हें समझाएगा, इग्नोर नहीं करेगा। डिफरेंस समझो और आज एक डिसीजन लो कि तुम किसी के बिहेवियर के हिसाब से अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करोगे। तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। और जो इंसान तुम्हारी इस वैल्यू को नहीं समझता उससे अपनी लाइफ से दूर कर दोगे, साइलेंटली, विदाउट ड्रामा। क्योंकि असली पावर रिएक्शन में नहीं होती, कंट्रोल में होती है। और जब तुम कंट्रोल में आते हो तब तुम जीत जाते हो। तो याद रखना, जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे इंपॉर्टेंस देना बंद करो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये कर लिया ना, उस दिन से तुम्हारी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी।